नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण शर्मा। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स के केस में बात करेंगे, विच इंक्लूड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट हो रहा है उसमें इंक्लूड किया जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इट मीन्स हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन करानी है। लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किसके केस में, इन केस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट तो जानते होंगे। सिंगल कॉटिलेडन मोनोकॉट, दो कॉटिलेडन डबल कॉटिलेडन डाइकॉट। क्लियर हो रही बात? सिंपल सा जवाब है। तो मोनो डाइकॉट मींस जिसके पास दो कॉटिलेडन है, और मोनोकॉट वो जिसके पास सिंगल एक कॉटिलेडन हो। तो आ जाइए आगे। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फिर हमें क्या मिलेगा? जायगोट। नेचर कैसी है इसकी? फिर वही नेचर, डिप्लॉयड, क्योंकि मेल फीमेल को फ्यूज, दो हैप्लॉइड गैमीट को फ्यूज करके बना तो जायगोट। इन केस ऑफ मोनोकॉट जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो दो ट्रांसवर्स डिवीजन एक साथ चलते हैं, और उस ट्रांसवर्स डिवीजन के होने की वजह से, मतलब एक बार डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई, फिर एक सेल में डिवीजन होगा, एक में नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? जरा समझने की कोशिश करना। एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ तो दो सेल मिल गई, फिर एक में नहीं हुआ और एक में हुआ तो फिर हुआ इसमें, तो फिर इससे दो सेल मिल गई। तो हमें टोटल कितनी सेल मिल गई? दो डिवीजन के बाद, डिवीजन एक बार ये हुआ फर्स्ट डिवीजन, और ये फिर सेकंड डिवीजन। दो डिवीजन होने के बाद हमें कितनी सेल मिल गई? एक सेल तो ये मिल गई जिसमें डिवीजन आगे नहीं हुआ, और दो सेल ये आगे मिल गई, तो हमें कितनी सेल मिल गई? तीन सेल। दो डिवीजन के बाद कितनी सेल मिल जाएंगी? तीन सेल मिल जाएंगी। इन केस ऑफ मोनोकॉट दो ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और फिर हमें कितनी सेल मिल जाती है? तीन सेल। डिवीजन का टाइप कौन सा होगा? वही माइटोसिस, इक्वेशनल सेल डिवीजन। और डिवीजन कैसा हो रहा है? ये ट्रांसवर्स। कितनी बार? दो बार। सेल कितनी मिल गई? तीन। कौन कौन सी? अपर वन इज टर्मिनल, लोअर वन इज बेसल, एंड दैट मिडिल वन इज मिडिल वन। खत्म बात। दो ट्रांसफर डिवीजन हुए, तीन सेल मिल गई, ऊपर वाली टर्मिनल, नीचे वाली बेसल वाली, और मिडिल वाली मिडिल है, तो दैट इज द मिडिल वन। बस इनका प्रोसेस आगे ध्यान रखना है, खत्म कहानी। टर्मिनल डेवलप होगी, मतलब डेवलप्ड किस में हो जाएगी ये? मतलब ये डिवीजन करेगी, ट्रांसवर्स भी करेगी, लॉन्जिट्यूडनल भी करेगी, दोनों तीनों प्रकार के, चारों हर प्लेन से डिवीजन करके एक बड़ा सा एक बल्जी पार्ट बना लेगी, विच इज नोन एज सिंगल कॉटिलेडन। जो हमारा एक सिंगल कॉटिलेडन होगा। मतलब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस टर्मिनल सेल के केस में, तो हमारे पास इस टाइप का एक कॉटिलेडन मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? दिस इज अ सिंगल कॉटिलेडन। ये एक सिंगल कॉटिलेडन मिल गया। अब इसके नीचे आती है मिडल सेल, ऊपर वाली का तो ये बन गया, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? सिंगल कॉटिलेडन है हमारा, कॉटिलेडन। इन विच एंडोस्पर्म, जिसमें क्या भरा हुआ है? एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव मटेरियल। अब आ जाओ बीच वाली सेल। बीच वाली सेल फिर वही, जैसे हम डाइकॉट के केस में तो सस्पेंसर बनाया था, ऐसे ही इसने फिर सस्पेंसर बना दिया। प्लस यहाँ खाली सस्पेंसर ये नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं जैसे हमने डाइकॉट के केस में पढ़ा था, उसमें केवल सस्पेंसर की फॉर्मेशन हुई थी, नहीं, यहाँ सस्पेंसर भी बनेगा इसी सेल से, इसी सेल से एम्ब्रियोनल एक्सिस भी बनेगा, मतलब प्लूम्यूल जो एपिकोटाइल था, और रेडिकल जो हाइपोकोटाइल था वो भी बनेगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर मैं अभी फिलहाल सस्पेंसर ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम सीड की स्ट्रक्चर में उसके डायग्राम देख लेंगे। तो इट इज द सस्पेंसर, ये सस्पेंसर बन गया हमारे पास। और लास्ट बेसल सेल फिर वो स्वेलो करके बड़ी हो जाएगी, एंड दैट इज द बेसल सेल, दैट इज द सस्पेंसर।
एंड दैट इज द, वही हमारी बेसल सेल। क्लियर हो रही है बात? दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट। वहां दो बार डिवाइड हुई थी, मतलब एक फर्स्ट डिवीजन एक ही ट्रांसवर्स हुआ था जिसमें हमारे पास 2 सेल बनी थी, यहाँ 2 ट्रांसवर्स होकर के 3 सेल बनी है। ऊपर वाले टर्मिनल ने एक सिंगल कॉटिलेडन बना लिया, बीच में हमारे पास सस्पेंसर आ गया, फिर बेसल सेल वही स्वेल अप होकर के ऑस्टोरियल सेल जैसे काम कर रही थी, उसी रूप में काम करेगी। बेसल सेल इन दिस केस, वहां हमने ऑस्टोरियल बोला था, यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे कि डाइकॉट के केस में बेसल सेल को नाम दिया गया था हॉस्टोरियल सेल, अब यहाँ बेसल सेल को हम नाम देंगे वेस्क्यूलर सेल। काम खत्म। वेस्क्यूलर सेल, ठीक हो गई बात? यही स्ट्रक्चर, अब इसमें मैं आपको कहूं कॉटिलेडन, एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव पार्ट, सस्पेंसर, वही मैं चीज आपको बता रहा हूं। सस्पेंसर में इसने क्या बना लिया, इसने हमारा प्लूम्यूल बना लेना है सस्पेंसर ने फ्यूचर में। मगर अगर हम सीड का डायग्राम देखेंगे अभी, उसमें मैं आपको बता दूंगा प्लूम्यूल भी मतलब फ्यूचर की रूट भी, शूट भी बना ली इसने, रेडिकल भी यही बनाएगा मतलब फ्यूचर की शूट भी यही बनाएगा, और बाकी पार्ट्स भी इसी के थ्रू चलेंगे। क्लियर हो रही है बात? और फिर हमारे पास क्या बचा सस्पेंसर में, हाँ ये ठीक, और सस्पेंसर का काम भी करेगा, तो सस्पेंसर का अपना काम तो करेगा ही करेगा, प्लस फ्यूचर के जो रूट शूट है वो भी यही सेल बनाएगी। तो अगर आप सीड का डायग्राम मोनोकॉट के केस में अगर डायग्राम देखें, तो मोनोकॉट के केस में आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देता है कुछ, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। इट इज जस्ट लाइक दैट। उसमें एक पार्ट ये ऊपर वाला हमने कह दिया क्या है, दैट इज द सिंगल कॉटिलेडन। क्या भरा हुआ है इसमें, न्यूट्रिटिव थिंग, सिंगल कॉटिलेडन है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? एक और चीज जो बुक में भी मेंशन है बेटे, जो डायग्राम दिया हुआ है वो ग्रास फैमिली का दिया हुआ है, जो बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ग्रास फैमिली का डायग्राम है, उसमें भी दिया हुआ है। तो उसमें इस जो ये हमारा कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन है ना, दैट इज नोन एज स्केट्यूलम। समझ में आ रही है बात? अभी तो क्या है, हम इसको नाम दे रहे हैं कॉटिलेडन। अगर ग्रास फैमिली में चला जाऊं मैं, तो ग्रास में जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केट्यूलम। क्लियर हो रही है बात? नथिंग सीरियस। बात समझ में आ गई? ऊपर वाला पार्ट सीड में ऐसा दिखाई देगा। अब आता सस्पेंसर। सस्पेंसर में हमें एम्ब्रियोनल एक्सेस देखना, मैं आपको बता ही चुका, प्लूम्यूल भी दिखाई देगा, रेडिकल भी दिखाई देगा। तो एक एम्ब्रियोनल एक्सेस इसमें बना लो, एम्ब्रियोनल एक्सेस बना लो। एक पार्ट ये एम्ब्रियोनल एक्सेस में ये दिखाई दे रहा है हमें, और एक पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सेस में मैं ये बना दे रहा हूं। ठीक हो रही है बात? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इन केस ऑफ मोनोकॉट, इन दोनों पार्ट के ऊपर, मतलब आपका प्लूम्यूल हो गया और रेडिकल हो गया, इन दोनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ और होती है। समझ में आ रही है बात? सपोज करें दैट इज प्लूम्यूल और दैट इज रेडिकल, ये रेडिकल हो गया। तो इस प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ होगी, दैट शीथ, ये एक शीथ है इसके ऊपर, दैट शीथ इज नोन एज कोलियोक्टाइल, दैट शीथ इज नोन एज कोलियोक्टाइल। एंड ऐसी ही शीथ इसके ऊपर भी है, दैट शीथ इज नोन एज कोलियोराइजा, that sheath is known as coleorhiza. It is an additional thing which is not present in case of dicot plants, उनमें नहीं है ये। तो ये हमारे पास that is the embryonal axis। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, that is embryonal correct this one, embryonal axis, जिस पर हमारे पास प्लूम्यूल है, रेडिकल है, फ्यूचर की शूट बनाएगा, फ्यूचर की रूट बनाएगा, उसकी कवरिंग कोलियोक्टाइल, इसकी कवरिंग कोलियोराइजा। अनदर स्केट्यूलम हो गया सीड के अंदर। ठीक हो रही है बात? इसकी कवरिंग हम अलग कर देते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, एल्यूरोन लेयर, a protein rich alluron layer is also present
अराउंड दिस क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंडोस्पर्म है ना, इसके चारों तरफ हमारे पास ये प्रोटीन रिच एल्यूरोन लेयर और है। तो दिस वन, ये जो लेयर मैं बना दे रहा हूं यहां पर, एल्यूरोन लेयर, ये एल्यूरोन लेयर होती है इसके जो हमारा एंडोस्पर्म कार्टिलेज है उसके चारों तरफ प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो दैट इज द थिंग व्हिच डेवलप्स फ्रॉम दिस, ये वो चीज है जो इसके अंदर, जो सीड के अंदर, मोनोकॉट के सीड के अंदर हमें दिखाई दे रही है। ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज कार्टिलेज, इसकी एचुडम, फिर ये एम्ब्रियोनल एक्सेस आ गया, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा। दिस इज द सीड ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के केस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इस टाइप का हमें दिखाई देगा। वही मैं बता रहा हूं बेटे, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है ये कहां से, किन सेल्स से डेवलप होकर के बना है? सस्पेंसर्स के जो सेल्स हैं वहीं से, मतलब इसी फॉर्म से हमारे पास प्लूम्यूल फॉर्म हुआ है इन्हीं सेल्स से, और इन्हीं सेल्स से हमारे पास रेडिकल भी फॉर्म हुआ है। ऊपर वाली सेल ने हमारे पास जो टर्मिनल सेल थी उसने केवल एक कॉटिलेडन बना लिया, इसने बेसल सेल ने वेस्कुलर सेल बना ली, बड़े होकर के एनलार्ज हो गए, दैट्स इट। तो दैट इज द डेवलपमेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास अब बेटे एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकॉट में भी हमारा हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ मोनोकॉट्स भी हो गया। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटे बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं, उसका अमेंडमेंट किया जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।